3 मई 2026 लगभग 23 लाख बच्चों ने 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया। वो बेचारे कहीं दूर से किसी दूर सेंटर पे गए, दिन भर अपना इंतजार किया, उनके माँ बाप ने, तपती गर्मी थी और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उन्होंने जो इतना संघर्ष किया, 1 साल बैठ के मेहनत किया, वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फेल्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट इस काम को अच्छे तरीके से कर नहीं पाई। और ये जो नीट पेपर लीक हुआ है 2026 में, यह कोई पहली घटना तो है नहीं एनटीए वालों के तरफ से। ऐसी घटनाएं होती रही हैं। 2024 में क्या हुआ वो हम सब ने देख रखा है। 2025 में उड़ते उड़ते क्या खबरें चली थी वो हमने सुन रखा है, और 2026 में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि सिर्फ एक पब्लिक डोमेन में नोटिफिकेशन इशू करके आप 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेल सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आप इस एग्जामिनेशन को बार बार कंडक्ट करने में फेल हो जा रहे हैं तो आप इस संस्था यानी कि एनटीए को रिजॉल्व कीजिए। पहले सीबीएसई एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी, आज भी सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करने की क्षमता रखती है। मेरा सवाल बस सिंपल सा है, सिस्टम से मेरा सवाल है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? 2026 में अगर ऐसा हुआ है तो ऐसी बात तो नहीं कि 25 में नहीं हुआ था, 24 में नहीं हुआ था, या उससे पहले कभी सुनने में नहीं आता था। जब से एनटीए ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू किया है, ये सिस्टम एक पार्ट ऑफ द सिस्टम हो गया है कि बस एग्जामिनेशन हुआ फिर कैंसिल करो, फिर कुछ जगहों पे आप एग्जामिनेशन ले लो, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन कैंसिल करो। तो मेरे समझ में ये बातें नहीं आती है कि भाई एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाल के आप 23 लाख बच्चों को एकदम करियर के साथ खेल गए। जिस बच्चे का एग्जामिनेशन अच्छा गया था, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बेचारा मस्ती कर रहा होगा अपना। 1 साल उसने बहुत ही मेहनत किया होगा, कहीं भी रहा होगा, राजस्थान में, दिल्ली में, पटना में, कहीं भी, किसी भी स्टेट की राजधानी में उसने मेहनत तो किया होगा ना। अब क्या कर रहा है? अब क्या हो रहा है? वो बच्चा जो अभी 10 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा था, जो डिसकंटिन्यूटी होकर चला गया था पढ़ाई को लेकर के, अब वो फिर से स्ट्रेस में आ रहा है। तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा सवाल एक और है कि 2024 में जब नीट में लगभग 67 बच्चों ने 720 में 720 स्कोर किया था, यानी कि उस समय भी भारत सरकार नहीं जगी, उस समय भी शिक्षा मंत्री को इस बात की कोई खबर नहीं लगी, भनक नहीं लगी। 2025 में भी वो सो रहे थे और 26 में तो सोते ही जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो बच्चों पे। बच्चे की गलती क्या है? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। 2024 में, 2025 में भी पेपर लीक का कुछ खबरें आई थी मीडिया में, मैं मीडिया को ही कोट कर रहा हूँ। कुछ खबरें मीडिया में चली थी कि 2025 में भी पेपर लीक हो रहा है, और 2026 में क्या हुआ वो तो हम सब देख ही रहे हैं। एक्चुअली ये जो पेपर लीक का सफर है ना, ये केरला से शुरू होता है, और केरला से होते हुए यह पेपर लीक, ये जो केरला है ना, यहाँ इस केरला से होते हुए ये पेपर लीक सबसे पहले पहुंचता है राजस्थान। यहां इस स्टेट को, जैसे मैं जान रहा हूं, बहुत टॉप पर प्रोड्यूस करने वाला ये राज्य है भारत का। कहा जाता है विद्या की नगरी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि इस विद्या की नगरी का नाम बार बार क्यों आता है पेपर लीक में? सिर्फ यही नगरी क्यों? यहां पे पढ़ने वाले बहुत पैसे वाले घर के बच्चे, मैक्सिमम पैसे वाले घर के बच्चे जाते हैं। क्या सिर्फ उन्हीं का हक है नीट एग्जामिनेशन में? एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का हक नहीं है टॉपर बनने का? ये कोचिंग माफिया और सरकार की मिली भगत ही है जिससे कि पेपर बार बार लीक हो रहा है। ये केरल से चल के राजस्थान पहुंच जाता है, केरल से चल के भाई उत्तराखंड पहुंच जाता है, केरल से चल के महाराष्ट्र पहुंच जाता है, केरल से चल के मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। ये हर जगह एक नेक्सस बना रखा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बिना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मदद के ये सवाल पैदा होता ही नहीं है कि नीट का क्वेश्चन आ जाएगा पब्लिक डोमेन में, और क्वेश्चन जैसा इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है, क्वेश्चन जैसे ही आया मार्केट में, केरला से चूरू क्या कोई बच्चा था जो कि केरला में पढ़ रहा था, उसने क्वेश्चन सर्कुलेट किया। उसकी क्या स्थिति है? क्या उसे अरेस्ट किया गया?
उसके पास क्वेश्चन कहां से आया, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ? यह कह देना कि इस घटना की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई तो बहुत घटना की जांच करती है, बहुत घटना की जांच सीबीआई कर रही है। कन्विक्शन रेट 2024 में जो कांड हुआ था उसमें जो इन्वॉल्व थे, जो कल्प्रिट थे, आज की डेट में वो जमानत पे फ्री है। यानी कि वो 2027 में नीट का पेपर कैसे लीक करे, इस पे वो अभी अपना प्लान कर रहे होंगे। और इसका मौका किसने दिया? गवर्नमेंट ने। भाई जब हर एक पेपर लीक में सिर्फ एक राज्य का नाम आना और उसी राज्य से बार बार टॉपर का आना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा तो जरूर करता है कि दाल में कुछ काला है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों नहीं तो बस एक स्टेट का नाम नहीं आता। दूसरी बात मैं सर से करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होंगे आप, बहुत अच्छे वक्ता होंगे आप, लेकिन आप एक अच्छे शिक्षा मंत्री नहीं हैं। या तो आप किसी और को अपना पदभार दे दे श्रीमान, नहीं तो मोदी जी को बोले मोदी जी मेरे से यह ना हो पाएगा। आपके रहते 3 साल हैट्रिक ईयर्स में क्वेश्चन लीक हो जाता है। 720 पाने वाले बच्चे, 67 स्टूडेंट 720 मिला था 2024 में। यानी कि मैं 100% स्कोर अगर कर भी रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं, फिर भी मैं दिल्ली एम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हूं, एलिजिबल नहीं हूं। क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन का स्तर आप देखिए, मॉडरेट क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन का स्तर मॉडरेट है तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि एवरेज स्टूडेंट कौन है और एक्सीलेंट स्टूडेंट कौन है? आप डॉक्टर बना रहे हैं, कंपाउंडर नहीं बना रहे हैं श्रीमान। तो क्वेश्चन का स्तर एकदम मॉडरेट कर दिया एनटीए वालों ने, और मॉडरेट भी करते और मार्केट में बेचते भी हैं। मेरा सिंपल सा सवाल आपसे इतना ही है, भारत के शिक्षा मंत्री से, क्या कोई गरीब वर्ग के लड़के को टॉपर बनने का अधिकार नहीं है? क्या 23 लाख बच्चों को एक कागज का पर्ची थमा देने से कि एनटीए रिकंडक्ट करेगी एग्जामिनेशन, वो जो 3 मई को वो उनके माता पिता धूप में खड़े रहे? मेरे कोचिंग की सीढ़ी पे कितने माता पिता बैठे पाए गए थे, मिले थे। बहुतों को तो मैंने अपने कोचिंग में भी बिठाया कि चलिए आप मेरे कोचिंग में बैठ जाइए। तो उनका जो तकलीफ था, वो संघर्ष था, उसका हिसाब किताब कौन देगा? जो उस दिन का उनका खर्चा हुआ है अपने सेंटर तक पहुंचने में, फिर सेंटर से घर वापस जाने में, उनका जवाबदेही वो तो व्यर्थ पानी में चला गया क्या? मोदी जी तो कहते हैं बजट करो बजट करो, और बजट के नाम पे आप खर्चा करवाए जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है श्रीमान कि आप पदभार किसी और को दे दे और एनटीए को रिजॉल्व करो, नहीं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नीट को भी शिफ्ट करो। क्योंकि अगर 15 लाख 16 लाख बच्चे जो कि बैठते हैं जेईई में, मेंस और एडवांस में, आप उनको अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, तो 23 लाख बच्चा, 24 लाख बच्चा जो नीट में बैठता है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं शिफ्ट हो सकता है? जो जेईई का इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले क्यों नहीं दे सकते? तो मेरा सवाल बस सिंपल है, मेरा सुझाव भी बहुत सिंपल है कि नीट को भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया जाए, जिससे कि पेपर लीक का समस्या कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। हर तबके के बच्चे को, समाज के हर तबके के बच्चे को इक्वल बराबर का चांस मिलेगा कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। नहीं तो जो बच्चा बाहर के जगह पे जाके पढ़ता है, मोटा पैसा खर्चा करता है, क्वेश्चन पेपर भी खरीदता है, सिर्फ वही मेडिकल कॉलेज में जाएगा क्या? मोटी मोटी फीस कोचिंग में भरो, यहां से फलाने जगह जाओ, विद्या की नगरी जिसे कहते हैं, वहां जाओ, फिर वहां पे क्वेश्चन खरीद के डॉक्टर बनना है? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह भारत के शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और खासतौर पे इनसे अगर नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए पोस्ट। इतना कुर्सी से प्यार क्यों है? कोई छोटा मोटा मंत्रालय लेके बैठ जाइए, लाल बत्ती भी मिली रही, खैर तो लाल बत्ती देते नहीं मोदी जी। तो मेरा बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग अपने बातों को और बेबाक तरीके से रख पाते हैं, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।